A very warm good morning to all of you. Welcome back to our YouTube channel E-Nursing Point. Today our topic is pyelonephritis. तो थोड़ा सा पाइलोनेफ्राइटिस जानने से पहले हम किडनी के एनाटॉमी देख लेते हैं। वैसे हमने किडनी के एनाटॉमी जो मेरा पहला लेक्चर था ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस उसमें बहुत अच्छे से देख लिया था, पर पाइलोनेफ्राइटिस देखने से पहले भी हम थोड़ी सी एनाटॉमी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया था, जो हमारा टॉपिक था ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसने नहीं देखा है प्लीज़ आप देख सकते हैं। तो पाइलोनेफ्राइटिस में जो किडनी है, मेनली किडनी के 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है किडनी। सबसे ऊपर कॉर्टेक्स, फिर बीच में मेडुला और सबसे अंदर जो पेल्विस होती है। तो सबसे जो ऊपर की है ये होती है कॉर्टेक्स, फिर ये इनर ये मेडुला और ये येलो कलर की पेल्विस। जो हमारी मेनली नेफ्रॉन्स वगैरह होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कॉर्टेक्स में, और कुछ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं मेडुला में। जो कॉर्टेक्स में होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और जो मेडुला में होते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहते हैं। तो वहाँ से पूरा का पूरा यूरिन फिल्टर आउट होके हमारे कॉर्टेक्स में आता है, कॉर्टेक्स से मेडुला में, मेडुला से पूरा कलेक्ट हो जाती है यूरिन और पेल्विस में, और पेल्विस से जाती है यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा अवॉइड आउट हो जाती है। ये जो है एनाटॉमी ऑफ किडनी। उसके बाद हम पढ़ते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। देखने से पहले जो हमारा यूटीआई है, जैसे हम कह रहे हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, वो देखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पाइलोनेफ्राइटिस एक टाइप मतलब यूटीआई का ही टाइप है। तो यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसे यूटीआई या फिर ब्लैडर इन्फेक्शन भी हम कहते हैं। तो यूटीआई क्या है? इन्फेक्शन जब हो जाता है किसी भी पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम में जो इन्वॉल्व कर रही है किडनी में, ब्लैडर में, यूरेथ्रा में, किसी में भी पार्ट ऑफ में इन्फेक्शन हो जाए उसे हम कहते हैं यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। जो जब वो मेनली कब किस में होती है? विमेंस में हमें देखने को मिलती है, मेनली वुमेंस पे देखने को मिलती है। और ये ब्लैडर में अक्कर कहाँ कहाँ होती है? जैसे अभी ऊपर देखा, यूरेथ्रा में, ब्लैडर में, किडनी में, कहीं भी। और बट ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो सीरियस होती है वो किडनी में देखने को मिलती है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन अगर मैं बोलूँ तो वो इन्फेक्शन है। ऑलमोस्ट चलिए 10 मिलियन पर जो केस आते हैं इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के, यूटीआई जिसे हम कहते हैं। अब यूटीआई के भी 2 टाइप होते हैं, या तो वो यूटीआई किडनी में अपर यूटीआई हो जाए या तो फिर लोअर यूटीआई हो जाए। अपर यूटीआई मेनली इन्फ्लेमेशन हो जाए जब किडनी के और उसके कलेक्टिव सिस्टम के, तो हम उसे कह रहे हैं अपर यूटीआई। वहीं जब किडनी लोअर यूटीआई किसे कह रहे हैं? जब इन्फ्लेमेशन हो जाए ब्लैडर में या फिर यूरेथ्रा में, तब हम उसे कहते हैं लोअर यूटीआई। अपर यूटीआई मतलब किडनी में या फिर उसके कलेक्टिंग सिस्टम में हो रहा है, तो हम उसे क्या कहते हैं? उसी का नाम है पाइलोनेफ्राइटिस। वहीं अगर ब्लैडर में हो रहा है तो सिस्टाइटिस, यूरेथ्रा में हो रहा है तो यूरेथ्राइटिस। ठीक है, तो जैसे अभी हम सिस्टाइटिस, ब्लैडर इन्फेक्शन भी दूसरा टॉपिक है जो हम अभी देखेंगे। पहले हमारा है आज पाइलोनेफ्राइटिस। ये इमेज है अपर यूटीआई और ये लोअर यूटीआई। अपर यूटीआई में किडनी और ये यूरेटर आ रहा है। किडनी का है तो पाइलोनेफ्राइटिस, यूरेटर का है यूरेट्राइटिस लगा दो, और ब्लैडर का है सिस्टाइटिस, यूरेथ्रा का है यूरेथ्राइटिस। जैसे यहाँ पे है किडनी पाइलोनेफ्राइटिस, यूरेटर यूरेट्राइटिस, ब्लैडर सिस्टाइटिस, यूरेथ्रा यूरेथ्राइटिस। अब आते हैं पाइलोनेफ्राइटिस में। तो पाइलोनेफ्राइटिस की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जो हमने पहले भी देखी है वही है। ग्रीक वर्ड से आया है। फाइलम मतलब होता है रीनल पेल्विस, नेफ्रॉन मतलब होता है किडनी, और आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। तो जो किडनी में जो मैंने सबसे फर्स्ट स्लाइड में बताया था येलो कलर का, जहाँ सारी यूरिन कलेक्ट आउट होती है, तो उसे हम रीनल पेल्विस कहते हैं। जब उसमें हमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है तब हम उसे पाइलोनेफ्राइटिस कह रहे हैं। और ये असेंडिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। असेंडिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मतलब जो नीचे से असेंड होकर ऊपर आती है और फिर पेल्विस में रीच कर रही है, मतलब कि यहाँ से वो यूरिथ्रा से
असेंड हो के ब्लैडर से फिर ऊपर जाएगी यूरेटर में और फिर पेल्विस में जाएगी। तो इसे हम जो नीचे से ऊपर आ रही है इसे हम असेंडिंग ट्रैक इन्फेक्शन कह रहे हैं। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। तो पाइलोनेफ्राइटिस इन्फ्लेमेशन इन एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है जो अफेक्ट कर रही है किडनी के ट्यूब्यूल्स वगैरह, इंटस्टिशियम। ट्यूब्यूल्स वही है हमारे जो हमारे पीसीटी डीसीटी वगैरह को अफेक्ट कर रही है। उसमें इंटस्टिशियम उन जो हमारे पेरेन्काइमा के बीच के जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन और हमारे एपिथेलियल सेल के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा ट्यूबुलर स्पेस वगैरह, उसको हम इंटस्टिशियम कहते हैं। और रीनल पेल्विस, इनमें भी कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो हम उसे पाइलोनेफ्राइटिस कह रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा कॉमन डिजीज़ है किडनी की। नॉर्मल किडनी, कॉर्टेक्स, ये पिरामिड मेडुला और पेल्विस। पेल्विस ये कॉर्टेक्स आउटर मोस्ट पार्ट और पिरामिड को हम मेडुला कहते हैं। इन्हीं में जब दिक्कत आ जाए या तो एट्रोपी वगैरह हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, स्कारिंग वगैरह हो जाएगी, ये डिस्टेंट हो जाएगी, या हम अभी सब आगे देखेंगे। अभी क्लासिफिकेशन, अभी तक हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा एनाटॉमी ऑफ किडनी देख लिया था, पेल्विस वगैरह, रीनल पेल्विस वगैरह कहाँ प्रेजेंट होता है। उसके बाद यूटीआई देखा था, उसके भी दो टाइप थे, या तो अपर हो जाए या तो लोअर हो जाए। अपर होगा तो पाइलोनेफ्राइटिस, लोअर होगा तो सिस्टाइटिस या फिर यूरेथ्राइटिस। ठीक है। पाइलोनेफ्राइटिस में भी इन्फ्लेमेशन हो, किडनी थे मेन। उसके बाद भी अब इसके दो टाइप है पाइलोनेफ्राइटिस के, या तो एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस होगा या तो क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस होगा। जब वो एक्यूट होगा तो मेनली बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से ही होगा। उसे हम क्रॉनिक कब कहेंगे, जब बैक्टीरिया तो मेजर रोल प्ले कर ही रही है, उसके साथ साथ अदर फैक्टर भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे कि वेसिको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स या ऑब्स्ट्रक्शन, ये भी इन्वॉल्व हो जाते हैं इसके पैथोजेनेसिस में। अब वेसिको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स जो मैंने यहाँ पे बोला वो क्या होता है, तो वेसिको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स अभी हम आगे देखेंगे। वेसिको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स मतलब कि मेनली क्या होता है, यूरेथ्रा से जो हमारा यूरिन आ रहा है वहाँ पे मेनली कुछ वॉल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो वो वॉल्स ओपन तो हो जाते हैं, वो यूरिन वो वॉल्स क्लोज नहीं हो पाते, जिससे यूरिन का बैक फ्लो होने लग जाता है और इससे इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। पेल्विस में जाता है फिर यूरिन बैक फ्लो होके। और ऑब्स्ट्रक्शन जैसा हमें पता ही है, किसी किडनी स्टोन की वजह से हो गया या फिर कोई ट्यूमर वगैरह हो गया, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो किडनी नीचे यूरिन नीचे फिल्टर आउट होके नहीं आ पा रही है, तो यूरिन वहीं पे जमा होती जा रही है, जो हम अभी आगे देखेंगे। तो यह है एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। ये क्रॉनिक है। क्रॉनिक मोर सीरियस कंडीशन होती है जिसे एंड स्टेज किडनी डिजीज़ भी कहते हैं। ये एक्यूट। अब है एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। तो एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस क्या है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन है किसकी, किडनी की, अफेक्ट कर रही है जो ट्यूब्यूल्स को, पीसीटी डीसीटी, इंटस्टिशियम को, सेल्स के बीच का स्पेस प्रेजेंट है, और रीनल पेल्विस को। इसके कॉजेटिव एजेंट जो मेनली 85% है वो, जैसे मैंने अभी बताया कि इसका बैक्टीरियल जो रीज़न है वो होता है, बैक्टीरियल कॉज है। पर बैक्टीरिया में भी कौन से बैक्टीरिया, मेनली ग्राम नेगेटिव बेसिलाई जो होते हैं नॉर्मली होते हैं, जो इसके इनहिबिटेंसी होते हैं पहले से ही रहते हैं, वही कॉज करते हैं। कुछ पैथोजन जैसे इकोलाई हो गया और जो प्रोस्टियस और ये क्लेप्सिला वगैरह, ये उसके मेन कॉजेटिव एजेंट होते हैं। अब स्प्रेड, एक्यूट में स्प्रेड कैसे हो रहा है इन्फेक्शन, जैसे मैंने अभी पहले असेंडिंग ट्रैक इन्फेक्शन बोला था, तो असेंडिंग यहाँ से आएगा, जैसे नीचे से फिर ब्लैडर में गया, ऊपर ऊपर और फिर रीनल पेल्विस में चला गया। और जो दूसरा टाइप का स्प्रेड होगा वो होगा हेमाटोजीनियस स्प्रेड। हेमाटोजीनियस स्प्रेड मतलब कि ब्लड से वो आ रहा है और ब्लड के थ्रू फिर किडनी में जा रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को कोई इन्फेक्शन हो गया है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल कोई इन्फेक्शन हो गया, तो उसमें स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया आ गया है, प्रेजेंट है, तो ब्लड तो हर जगह जा रहा है, किडनी को भी सप्लाई कर रहा है, वो हार्ट को भी कर रहा है। तो जब वो किडनी में वो स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया आके यहाँ पे साइन और सिम्टम शो करने लग जाएंगे, तब हम उसे एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस कहेंगे।
वहीं जब बैक्टीरिया अपने खुद के फ्लोरा फौना मतलब कि फॉर एग्जांपल फीकल वगैरह के जो बैक्टीरिया वो यहाँ प्रेजेंट वो आ गए, तो यहाँ से ऊपर जाते जाते असेंडिंग ट्रैक इन्फेक्शन इसी का नाम होता है। वही है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ने यहाँ कोलोनाइजेशन वगैरह किया, ठीक है, फिर ब्लैडर में एंटर हुए, ब्लैडर में भी ये उसको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स के थ्रू ऊपर आया और यहाँ पे उन्होंने अपने साइन और सिम्टम शो करने लगे। और हेमाटोजीनियस स्प्रेड वही ब्लड में बैक्टीरिया आ गया, जैसे हम दूसरा नाम होता है बैक्टीरीमिया। अभी सोर्स एंड रूट ऑफ इन्फेक्शन जो ही मैंने भी पढ़ा है वही लिखा हुआ है, मतलब कि दो टाइप के रूट हो सकते हैं। पहला मैंने जो पढ़ाया था वो है हेमाटोजीनियस रूट, वही बैक्टीरीमिया। हेमाटोजीनियस मतलब ब्लड, तो ब्लड के थ्रू कैसे हो सकता है, बैक्टीरिया जो किडनी में आ सकता है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेप्टिसीमिया, मतलब सेप्टिसीमिया मतलब ब्लड में इन्फेक्शन वगैरह आ रखा है, तो वो ब्लड तो हर जगह जाएगा, वो किडनी में भी आ रहा है, जब वो किडनी में आएगा तो इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन वगैरह शो करेगा एक्यूट के पाइलोनेफ्राइटिस। दूसरा मैंने बताया था असेंडिंग इन्फेक्शन, जो कि मोस्ट कॉमन रूट है इन्फेक्शन का, और इसका सोर्स क्या है, जो पेशेंट को खुद का फ्लोरा फीकल फ्लोरा से आ रहा है, इसलिए मेनली बोला जाता है कि आप जो मतलब वाटर वगैरह जो फ्लश वगैरह करते हैं तो फॉरवर्ड से बैकवर्ड प्रिफर करना चाहिए, बैक से आगे नहीं। अगर आगे जाएगा तो फिर वहाँ से वो बैक्टीरिया ऊपर भी आ सकता है, एसेंडिंग ट्रैक इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। और फिर वो क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया इन्फेक्शन असेंड करेगा लोअर से रीनल पैरेन्काइमा में, और फिर वहाँ पे अपने साइनस सिम्टम शो करेगा। अब मेनली जो इसमें कुछ फैक्टर है जो कॉज करते हैं, जैसे सबसे पहले तो यही है कि फ़ीमेल ज़्यादा प्रोन होती है। अब फीमेल प्रोन क्यों होती है, इसके दो चार रीज़न है। सबसे मेन जो रीज़न है वो तो यही है कि उसका खुद का एनाटॉमिकल रीज़न है, मतलब कि फ़ीमेल के पास शॉर्ट यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है। अब शॉर्ट यूरेथ्रा है तो बैक्टीरिया को ट्रैवल करने का जो टाइम है वो जल्दी जल्दी ट्रैवल कर देगा एज़ कम्पेयर टू मेल। मेल का लॉन्ग यूरेथ्रा होता है, तो इसकी वजह से फीमेल मोर प्रोन होती है पाइलोनेफ्राइटिस का। सेकंड रीज़न क्या है, एब्सेंस ऑफ प्रोस्टैटिक फ्लूइड, प्रोस्टैटिक फ्लूइड का एब्सेंस। अब प्रोस्टैटिक फ्लूइड प्रेजेंट कहाँ होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलता है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं मेल में, ठीक है, फीमेल में एब्सेंट होते हैं। तो प्रोस्टैटिक फ्लूइड का जो काम है उसका एडिशनल काम ये भी है कि वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी शो करता है। अब फीमेल में प्रोस्टेट है नहीं तो प्रोस्टैटिक फ्लूइड आएगा नहीं, प्रोस्टैटिक फ्लूइड नहीं आएगा तो जो एडिशनल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है वो नहीं शो हो पाएगी, जिसकी वजह से फीमेल एज़ कम्पेयर टू मेल ज़्यादा प्रोन होती है। थर्ड है हार्मोनल चेंजेस इन वुमेन। अब हमें पता है मेंस्ट्रुएशन वगैरह हो गया, ठीक है, तो इन सब में जो हार्मोनल चेंजेस वुमेन में हो रहा है ये भी क्या करती है, हेल्प करती है कि बैक्टीरिया वगैरह ज़्यादा एडहेरेंस फैक्टर शो कर देती है म्यूकोसा वगैरह मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से फीमेल अगेन मोस्ट कॉमनली प्रोन होती है एज़ कम्पेयर टू मेल। सेकेंड जो फैक्टर है जो एक्यूट का वो है यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे पहले बताया था यूटीआई में जो अगर मतलब इन ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, या तो वो ऑब्स्ट्रक्शन कंजेनाइटल है, कंजेनाइटल मतलब कि बाय बर्थ इंसान पैदा हो रखा उसका पहले वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है तो वो है, या तो एक्वायर्ड है। एक्वायर्ड कैसे हो सकता है, या तो उसको जब वो लाइफ अपना जी रहा है उस टाइम पे उस पेशेंट को हाँ में बीपीएच देखने को मिल रहा है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी एक टाइप की डिजीज़ होती है, मेलिग्नेंट ट्यूमर वगैरह फॉर्म हो जाता है वहाँ पे, ठीक है, या ट्यूमर्स या फिर कोई कैलकुलाई मतलब कोई पत्थर वगैरह स्टोन वगैरह का फॉर्मेशन हो जाए, तो स्टोन वगैरह का फॉर्मेशन होगा तो जो यूरिन है वो नीचे ब्लैडर में नहीं हो जा पाएगी, वो वहीं पे इकट्ठा होते रहेगा और इन्फेक्शन वगैरह शो करेगी। अभी थर्ड इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक। बहुत बार हम कैथेटर वगैरह यूज़ करते हैं, कैथेटर में इसलिए प्रोसीजर में हम इतना सेफ्टी वगैरह करते हैं क्यों, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो उसकी वजह से भी हमें एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस देखने को मिल सकता है। फोर्थ वेसिको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स। अब वेसिको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स क्या होता है, जैसे पहले भी देखा था,
तो ये किडनी है, ये यूरेटर है, ये ब्लैडर है, ठीक है। मेन इनके बीच में जो, तो किडनी से सारा यूरिन फिल्टर हो के फिर किडनी पेल्विस में आके, रीनल पेल्विस में आके कलेक्ट होता है। फिर जब वो कलेक्ट होता है तो यूरेटर से आके वॉल्व्स होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट। तो इन वॉल्व्स का ही नाम है वेसिको यूरेथ्रल वॉल्व्स। तो ये क्या होता है, जब यूरिन आ रही होती है वॉल्व्स ओपन हो जाते हैं, ओपन होते हैं, ब्लैडर में यूरिन आती है और फिर वॉल्व खुद क्लोज हो जाते हैं। जब अब ब्लैडर में जब तक यूरिन है तब तक क्या बोलते हैं, जब ब्लैडर एम्प्टी हो जाएगा वॉल्व्स तब भी क्लोज रहते हैं। बस जब यूरिन एज अ डोर या विंडो, तो जैसे यूरिन आएगी वो अपने वॉल्व खोल देगी, यूरिन यहाँ पोर हो जाएगी और फिर ये वॉल्व बंद हो जाते हैं, फिर यूरिन एम्प्टी हो जाएगी। ये नॉर्मल फंक्शन होता था। वैसे कोई यूरेथ्रल रिफ्लेक्स में क्या होता है, जब यहाँ स्कारिंग वगैरह हो जाती है नॉर्मली या तो कहीं और दिक्कत होती है, तो ये रिफ्लेक्स जो होते हैं वॉल्व खुल तो जाते हैं पर वॉल्व बंद नहीं हो पाते, तो रिमेन ओपन ही रहते हैं। अब यहाँ पे यूरिन इकट्ठा हो रही है, अब वॉल्व बंद तो हो नहीं रही है, तो ब्लैडर से यूरिन क्या वापस बैकफ्लो होने लग जाता है, जिसकी वजह से स्कारिंग और हमें बाकी सारे साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पाइलोनेफ्राइटिस ये भी एक मेन कॉज हो सकता है। वही है, इन्फेक्टेड ब्लैडर यूरिन रीनल पेल्विस में बैकफ्लो होगा, ठीक है। या तो ये कंजेनाइटल हो सकता है या तो ये कुछ भी एक्वायर्ड वर्ग के वजह से हो सकता है। फिफ्थ जो डोमिनेंट प्री डोमिनेंट फैक्टर है एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस का, वो है डायबिटीज़ मेलाइटस, जो क्या होता है इंक्रीज़ कर देता है चांस ऑफ ससेप्टिबिलिटी टू द इन्फेक्शन। अब जिसको डायबिटीज़ मेलाइटिस है मतलब उसके बॉडी में ऐसे समझ लो शुगर ज़्यादा है, तो वहाँ इन्फेक्शन में बैक्टीरिया क्या होने के चांसेस ज़्यादा हो, चिपकने के, एडेयर होने के, वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह कॉज करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज बैक्टीरिया को फूड मिल रहा है तो वहाँ जाएगा ही ऑफ कोर्स। तो न्यूरोजेनिक ब्लैडर डिसफंक्शन हो सकता है फ्रिक्वेंट इंस्ट्रूमेंटेशन की वजह से भी हमें देखने को मिल सकता है डायबिटीज़ मेलाइटिस। उसके बाद है इम्यूनो सप्रेसेंस एंड इम्यूनो डिफिशिएंसी। अब किसी की इम्यूनिटी ही वीक है तो उसके अंदर इन्फेक्शन वगैरह आएगा तो वो अपना साइन और सिम्टम शो कर सकता है। तो ये कुछ फैक्टर थे। अब है चेंजेस क्या क्या देखने को मिलेगा, एक्यूट का है ये अभी पूरा। तो मॉर्फोलॉजी के लिए अगर मैं चेंजेस बोलूँ तो मॉर्फोलॉजी में ग्रॉस चेंजेस ये देखने को मिलेंगे। ग्रॉस और माइक्रोस्कोपी में बहुत कन्फ्यूज़न देखने को मिलता है। तो ग्रॉस मतलब कि अगर मैं किडनी को अपने हाथ में पकड़ूँ तो मुझे नेकेड आई से क्या क्या देखने को मिल सकता है। मुझे किडनी इन्फ्लेम देखने को मिल सकती है, या तो उस किडनी का साइज छोटा देखने को मिल सकता है, या तो उसके सरफेस पे कुछ देखने को मिल सकता है, नॉर्मल है, ठीक है। माइक्रोस्कोपी मतलब मुझे उसके एक एक सेल देखने को माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या क्या देखने को मिलेगा। तो ग्रॉस में क्या होगा कि या तो एक किडनी इन्वॉल्व होगी या फिर दोनों, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, छोटे छोटे जो है एप्सिस देखने को मिलेगा। एप्सिस मतलब कि एक ऐसी कैविटी जिसमें पस, नेक्रोसिस, डेड सेल, डेड टिश्यू, क्योंकि ये वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है, वहाँ पे सेल डेथ हो रहे हैं, तो ये सब हमें देखने को मिलेगा। तो जैसे ये है एक्यूट में, तो ये कॉर्टेक्स सरफेस है, सबसे कॉर्टिकल सरफेस, तो वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे जैसे येलो कलर के ऐसे कैविटी जो देखने को मिल रही है, येलो राउंड, ठीक है। तो इसमें क्या है, पस वगैरह का फॉर्मेशन हो रखा है, इसी को हम एब्सिस कह रहे हैं। माइक्रोस्कोपिकली क्या देखने को मिलेगा, जो ग्लोमेरुलाई है वो अभी अभी क्योंकि एक्यूट है तो अभी वो नॉर्मल देखने को मिलेगी। पर अब इंटरस्टिशियम वगैरह, जो हमारे इंटरस्टिशियम क्या था, बेसमेंट मेम्ब्रेन और एपिथेलियम सेल के बीच का जो स्पेस था, वहाँ पे हमें न्यूट्रोफिलिक वगैरह इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स ये बात है, कहीं इन्फेक्शन हो रहा है तो न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस आएंगे ही आएंगे, न्यूट्रोफिल्स आएंगे, एब्सेस बनाएंगे, और नेक्रोसिस लेट स्टेज में, मतलब कि स्टार्टिंग ऑफ द एंड स्टेज किडनी में हमें नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे इनफिल्ट्रेटिव मल्टीपल अमाउंट में हमें बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे ल्यूकोसाइड्स का नंबर देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा इनफिल्ट्रेट ल्यूकोसाइड्स, WBCs। अभी कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस कि अगर हमने सही टाइम पे इसकी ट्रीटमेंट नहीं किया, डायग्नोस नहीं किया, मेडिकेशन वगैरह नहीं स्टार्ट की, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे इसके फर्दर। तो पहले देखने को मिलेगा पेपिलाई नेक्रोसिस। पेपिलाई नेक्रोसिस मतलब कि जो नेक्रोसिस हो जाएगा टिप ऑफ द रीनल पेपिलाई में,
रीनल पेपिलाई कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये रीनल पेल्विस होता है, ठीक है। तो पेल्विस के यहाँ यहाँ ये सारे रीनल पेपिलाई हैं। तो इन रीनल पेपिलाई में क्या हो जाएगा? नेक्रोसिस हमें देखने को मिलेगा। तो इन पेपिलाई में हमें सारी जो पेपिलाई कुछ ख़राब हो गया और ये तो अच्छे से यूरिन नहीं आएगी, फिल्टर नहीं हो पाएगा, कलेक्ट नहीं हो पाएगा, तो इनमें नेक्रोसिस देखने को मिल जाता है एंड स्टेज में। दूसरा है पायोनेफ्रोसिस। पायोनेफ्रोसिस दूसरी कॉम्प्लिकेशन है जिसमें क्या होता है? एक्यूमुलेशन हो जाता है पस का रीनल पेल्विस में, कैलिक्स में, यूरेथ्रा में, ठीक है। तो ये सीरियस एक इन्फेक्टिव कंडीशन है कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ पस। तो ये नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल किडनी में जो ये पस का ऐसे बड़ी बड़ी कैविटीज़ वगैरह, ये बहुत सीरियस दिक्कत है, सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। तो ये बड़े बड़े ऐसे कलेक्टिंग सिस्टम में ऐसे पस का फॉर्मेशन हो रखा है। थर्ड है पेरिनेफ्रिक एप्सिस। पेरिनेफ्रिक एप्सिस मतलब सपरेटिव इन्फेक्शन हो जाता है और ये रीनल कैप्सूल को ब्रेक करता है और सराउंडिंग टिश्यू में ये एप्सिस फॉर्म हो जाता है। मतलब ये हमारा रीनल कैप्सूल है, ये जैसे कॉर्टेक्स भी कह रहे थे, और उसके जो बाहर एक रीनल फेसिका है, तो वहाँ यहाँ उसके बीच में, यहाँ कैविटी के बीच में ऐसे एप्सिस का फॉर्मेशन हो जाता है जो बाहर प्रोट्रूड आउट होके जो उसके अगल बगल के ऑर्गन को भी इफ़ेक्ट करेगा। अभी क्लिनिकल फीचर्स, तो सबसे पहले मेन फीचर जो होता है पेन होता है। पेन भी ऐसा नहीं होता है, फ्लैंक पेन देखने को मिलता है। फ्लैंक पेन मतलब कि रिब्स से नीचे और पेल्विक एरिया से ऊपर और बैक से थोड़ा आगे मिड एक्सिलरी लाइन में हमें देखने को मिलता है ये वाला पेन। दूसरा है फीवर। इन्फेक्शन की वजह से मेनली पेन देखने को मिल रहा है, ठीक है। इन्फेक्शन आ रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो कंपनसेट बॉडी करती है, तो फीवर भी करेगी। डिसयूरिया, पेनफुल यूरिनेशन, ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो रखा है, ठीक है, तो डिसयूरिया हमें देखने को मिलेगा। मेलेस, मसल्स में पेन देखने को मिलेगा। फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी, मतलब कि अब वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा तो इंसान को ब्लैडर तो फुल, मतलब कि ऐसे लगेगा पेशेंट को कि फुल है, तो बार बार जाता रहेगा, ठीक है। जब बार बार जाएगा फिर उसे आएगा नहीं, तो पेनफुल यूरिया होगा, फिर उसे यूरिन नहीं आएगी, फिर उसे ऐसा लगेगा कि मेरा अभी भी मेरा ब्लैडर पूरा तरह से एम्प्टी नहीं हो रखा, तो फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। अब यूरिनरी फाइंडिंग अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जैसे मैं माइक्रोस्कोपिक में था, बहुत ज़्यादा ल्यूकोसाइड्स पाईयूरिया हमें देखने को मिलेगा, ल्यूकोसाइड के कास्ट। ये थे एक्यूट पाइलेरोनेफ्राइटिस। अब है क्रॉनिक। तो क्रॉनिक क्या है? उसी का, अगर उसी के वो है, अगर हमने सही टाइम पे ट्रीट नहीं किया तो वो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या होता है? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है ट्यूबुलो इंटेस्टिनल टिश्यू में, लीडिंग टू द स्कारिंग ऑफ द कैलेक्स पेल्विस रीनल पेरेन्काइमा। वही है इसका। अब ये क्या है? इसमें स्कारिंग होने लग जाएगी। स्कारिंग मतलब कि सॉलिडिफिकेशन होने स्टार्ट हो जाएगा उसके सेल्स में, उसके कैलेक्स में, हर जगह पे सॉलिडिफिकेशन होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि सेल डेथ हो रहा है, अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, वहाँ टॉक्सिक जमा हो रहे हैं, तो उसकी वजह से वहाँ हमें स्कारिंग देखने को मिलती है। और जो क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस इम्पॉर्टेंट कॉज है एंड स्टेज रीनल किडनी डिजीज़ का। जो एंड स्टेज रीनल किडनी डिजीज़ है उसका एक में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो कॉज है वो ये है। अब है ग्रॉस। तो ग्रॉसली हमें क्या देखने को मिलेगा? वो क्या था? क्रॉनिक के बारे में था थोड़ा सा। अब ये है ग्रॉस। माइक्रो मॉर्फोलॉजी में ग्रॉस मतलब मैं किडनी, किसी को क्रॉनिक पाइलेरोनेफ्राइटिस हो रखा होगा, मैं उसकी किडनी को हाथ में लेके देखूंगी कि कैसे दिख रही है, तो मुझे क्या क्या दिखेगा? या तो यूनिलेटरल हो सकता है, बाईलेटरल हो सकता है, ठीक है। ऐसा अगर बाईलेटरल है दोनों किडनी में तो एक सिमेट्री देखने को मिलेगी। वो सिमेट्री क्या होगी कि एक किडनी ज़्यादा इन्वॉल्व होगी देन अदर। दूसरी चीज़ क्या देखने को मिलेगा? किडनी में का साइज़ जो है रिड्यूस हो जाएगा, एट्रोपी देखने को मिलेगा क्योंकि सेल डेथ हो रही है।
सेल डेथ हो रही है तो ऑफ कोर्स एट्रोपी देखने को मिलेगी। ठीक है, इनरेगुलर स्कार्स वगैरह हमें देखने को मिलेंगे। कैलिक्स और पेल्विस जो रीनल एरिया है वो थिक और इनरेगुलर होगा विद स्कारिंग। वही कहीं पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है, कहीं पे नेक्रोसिस हो रहा है, कहीं पे कैविटी दिख रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है, तो इनरेगुलर सरफेस दिखेगा और स्कारिंग वगैरह देखने को मिलेगी हमें मेनली। ये है। सबसे पहले क्या था, एट्रोपी मिलेगी, सेल वो जो किडनी का साइज है वो अब छोटा हो जाएगा, सेल डेथ हो रहा है क्योंकि। ठीक है, पहले तो वो कंपनसेट करने की कोशिश करता है। ठीक है, पहले वो इन्फ्लेमेशन वगैरह करेगा तो वहाँ पे किडनी थोड़ी बड़ी देखने को मिलती है, पर फिर एंड स्टेज में आते आते क्या होता है, उनकी कैपेसिटी लूज़ हो जाती है, सेल डेथ ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू रीजनरेशन, तो फिर एट्रोपी देखने को मिलती है। उसके बाद ऊपर जो कॉर्टिक सरफेस है वहाँ पे स्कारिंग वगैरह हो जाती है, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, टॉक्सिक जमा हो रही है उनकी वजह से। ये नॉर्मल किडनी है। माइक्रोस्कोपिकली देखें तो ट्यूब्यूल्स और इंटरस्टिशियम में क्या देखने को मिलेगा हमें, डेंस क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी, मतलब कि वही कहीं पे भी इन्फेक्शन हो रखा तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स ऑफ कोर्स आएंगे, मतलब ल्यूकोसाइड्स आएगा, मैक्रोफेजेस आएंगे। ठीक है, तो वो आएगा और क्या होगा, ट्यूब्यूल्स में भी डायलेटेड फिल्टर होगा, इसमें फिल होगा, हाइलिन मटेरियल होगा रिजेंबल। ठीक है, तो वहाँ हाइलिन मटेरियल होगा। पहला तो वही इन्फ्लेमेटरी सेल्स देखने को मिलेंगे बहुत सारे। दूसरा हाइलिन, हाइलिन कुछ नहीं है, एक ए सेलुलर पिंक कलर का मास होता है। ठीक है, मेन क्या है इसमें कि जो वहाँ में ना सेल में हमें थायरॉयडाइजेशन देखने को मिलेगा। थायरॉयडाइजेशन क्या होगा, मान लीजिए जैसे थायरॉयड ग्लैंड वगैरह होता है तो वहाँ हमें थायरॉयड ग्लैंड के सेल देखने को मिलता है, पर हमें यहाँ किडनी में थायरॉयड ग्लैंड के सेल देखने को मिलेंगे। तो ये मेन उसका वो है। बाकी ब्लड वेसल्स में क्या देखने को मिलेगा कि वही है, ब्लड वेसल्स में हमें वहाँ पे स्कारिंग वगैरह देखने को मिलेगी। ब्लड वेसल्स में एट्रोपी देखने को मिलती है, जिसका बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड में जो ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स है ये बैकग्राउंड में देखने को मिलते हैं। वहाँ पे बीच बीच में जो हमारी एफरेंट और इफरेंट एट्रियोल्स वगैरह है वो बहुत ही ज़्यादा एट्रोपी हो जाती है उनमें। जो ग्लोमेरुलाई है वहाँ पे क्या होती है, पेरिग्लोमेरुलाई फिब्रोसिस, जो ग्लोमेरुलाई है वहाँ पे फिब्रोसिस, सॉलिडिफिकेशन वगैरह देखने को मिलता है। ये है बैकग्राउंड पीछे। तो बैकग्राउंड में हमें पहले क्या देखने को मिल रहा है, ऐसे बहुत सारे, ये तो एक दिखा है, यहाँ पे देखिए जैसे ये है, तो ये ब्लैक ब्लैक कलर के ये इतने सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स देखने को मिलता है। दूसरा ये थायरॉयडाइजेशन ऑफ द ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स में थायरॉयडाइजेशन होने लग जाएगा। और ये जो पेरिग्लोमेरुल होता है वहाँ पे ऐसे फिब्रोसिस, ऐसे स्कारिंग देखने को मिल जाएगी, सॉलिडिफिकेशन देखने को मिलता है। अब है क्रॉनिक के क्लिनिकल फीचर्स क्या है, बैक पेन, फीवर, पाइयूरिया, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब कि जो यूरिन में बैक्टीरिया हमें देखने को मिल सकते हैं अगर हम उसका यूरिन कल्चर कराएंगे तो। अब है पैथोजेनेसिस, तो ये हम सब ने अभी तक जो पढ़ा है उसी का वो है। अगर सब ने को थोड़ा सा भी ये समझ में आ गया कि पाइलोनेफ्राइटिस क्या है, एक्यूट, क्रॉनिक, तो इसके पैथोजेनेसिस इसलिए लास्ट में क्योंकि अभी समझना बहुत आसान है। देखो, कोई भी जैसे इकोलाई हो गया, कोई भी बैक्टीरिया है बॉडी के अंदर एंटर होंगे, दो रूट से हो सकते हैं, या तो असेंडिंग या तो हिमेटोलॉजिकल, हिमेटोजेनस। असेंडिंग इन्फेक्शन होगा तो फीकल का जो कंटेमिनेशन होगा वो यूरेथ्रल ऑरिफिस में आएगा, यूरेथ्रल ऑरिफिस से कहाँ जाएगा, यूरेथ्रल ट्रॉमा वगैरह देखने को मिल सकता है। देखो, कोई भी बैक्टीरिया दो रूट से अंदर आएगा, या तो असेंडिंग रूट होगा या तो हिमेटोजीनस जो रूट होता है उससे। असेंडिंग मतलब कि नीचे से, जो जो फीकल वगैरह है या फिर कोई ट्रॉमा है या डायबिटीज़ है, प्रेगनेंसी है, ऑब्स्ट्रक्शन है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, वैसी कोई यूरेथ्रल रिफ्लेक्स है, तो वो सब से क्या होगा, वो सब आएंगे फीकल यूरेथ्रल ओरिफिस से एंटर होंगे, फिर वहाँ से जाएंगे ब्लैडर में, ब्लैडर से जाएंगे जो यूरेटर है, यूरेटर से जाएंगे किडनी में। ठीक है, या तो हिमेटोजीनियस इन्फेक्शन मतलब कोई ब्लड के थ्रू जाएगा किडनी में, वहाँ से क्या करेगा, वो यूटीआई कॉज करेगा, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो पहले पढ़ा है, जिससे हमें पाइलोनेफ्राइटिस देखने को मिलता है। एज सिंपल एज हमने जो पढ़ा है उसी का ये है, अगर जिसको वो समझ में आएगी पैथोजेनेसिस
भी आराम से समझ में आ जाएगी। अब है डायग्नोस्टिक मेथड। तो ये डायग्नोस्टिक मेथड वो है जो पहले हम यूरिन कल्चर कर सकते हैं बैक्टीरिया पायूरिया देखने के लिए। उसके बाद हम आईवी पाइलोग्राफी करेंगे। आईवी पाइलोग्राफी मतलब कि इंट्रावीनस है, मतलब कि आर्म के थ्रू हम इंजेक्ट करते हैं। अब क्या, डाई इंजेक्ट करेंगे आर्म के थ्रू। अब डाई इंजेक्ट करेंगे तो डाई वो रेडियो एक्टिव डाई होती है जो किडनी में जाके वहाँ के मतलब क्लियर इमेज दे देगा। फिर किडनी में जाके हम क्लियरली देख पाएंगे कि अच्छा यहाँ पे नेक्रोसिस हो रखा है, यहाँ पे फिब्रोसिस हो रखा है, यहाँ पे नैरोइंग हो रखी है। ठीक है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई कैलेक्स वगैरह का फॉर्मेशन में, मतलब जहाँ पे कैलेक्स वगैरह पेल्विस वगैरह है वहाँ पे स्टोन आ रखे हैं, तो हमें वहाँ से इसकी क्लियर इमेज देखने को मिलेगी। दूसरा है एंटीबायोटिक सेंसिटिव टेस्ट। ये हम टेस्ट करते हैं ये देखने के लिए कि किस एंटीबायोटिक के लिए हम सेंसिटिव है। तो स्ट्रेप्टोकोकल आ रहा है तो हमें फिर इकोलाई वगैरह के लिए सेंसिटिव है, तो इससे हम पता कर सकते हैं। सीटी स्कैन वही क्लियर इमेज देखने के लिए हम यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ई नर्सिंग पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू वेरी मच।